हमें अपना जन्मदिन कब मनाना चाहिए? 10-11 महीने पहले मैंने अपनी माँ को खोया। मुझे अच्छे से याद है कि मेरा जन्मदिन मेरी माँ अपने जन्मदिन की तरह मनाती थी। वो इतना खुश हो जाती थी, उसको पता होता कि सुमन का जन्मदिन आ रहा है और उस दिन वो बच्चों के साथ मिलकर के मेरे जन्मदिन को सेलिब्रेट करती थी। 10-11 महीने से मैं अपने मम्मी की याद में इसी मंथन में चलती रहती हूँ और कुछ एस्ट्रोलॉजी रिसर्च भी चलते रहते हैं। तो कल मुझे विचार आया कि जन्मदिन कब मनाना चाहिए। एक आत्मा जब जन्म लेती है तब पुत्र या पुत्री के रूप में, तो वो किसी न किसी का पुत्र है या पुत्री है। 25 साल बाद, 26 साल बाद, 28 साल बाद, 30 साल बाद वो स्वयं पेरेंट्स बनते हैं। चाहे पुत्र हो या पुत्री, वो स्वयं पेरेंट्स बनते हैं, माँ बनते हैं, पिता बनते हैं और एक नया जन्म उन लोगों का होता है। और इसी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी आइडेंटिटी के साथ में वो इस धरती से महाप्रयाण की ओर गुजरते हैं। मतलब ये जो आईडी होती है ये बहुत लंबी चलती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, जब उनकी संतति का जन्म हुआ उस दिन वो अपना जन्मदिन भी मनाए। चाहे बड़ा बच्चा हो, छोटा बच्चा हो। वैसे तो आजकल एक बच्चे पे ही सब कुछ हम हो जाते हैं सीमित, लेकिन पहला बच्चा हो या दूसरा बच्चा हो, अपना जन्मदिन उस दिन मनाएं। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं 80% 90% पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों के साथ ही चलते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं। उनकी पहली प्रायोरिटी उनके बच्चे हैं। मतलब आपके जीवन की ऊर्जा अपने बच्चों के साथ जुड़ी हुई रहती है और उसी आइडेंटिटी में आप खुश भी रहते हैं। कोई 10-15% ऐसे पेरेंट्स होंगे रेयर जो केवल अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं। तो मैं आज सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि अपने बच्चे के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अपना जन्मदिन मनाएं। बच्चे के लग्न में चौथे भाव में और 9वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं उस हिसाब से दान पुण्य करवाएं, ताकि बच्चों के जीवन में माता पिता का स्नेह, आशीर्वाद और स्वस्थ माता पिता बने रहें। इसी क्रम में मेरी अपनी बेटी बहुत प्यारी, मेरा गर्व, मेरा अभिमान, मेरा अक्ष, मेरा आईना, उसका जन्मदिन कल फागुन महीने की एकम प्रतिपदा तिथि को है। तो आप दिल से आशीर्वाद दीजिएगा मनस्वी को और मेरे माँ बनने के दिन को। जय श्री कृष्ण। श्री जी सदा सहाय दें।